हेलो क्लास 9, वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सिविक्स चैप्टर नंबर 1, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। क्लास 9, मेनी अ टाइम्स यू पीपल मस्ट हैव रेड अबाउट डेमोक्रेसी, राइट? बहुत फैमिलियर वर्ड है। आप सोच रहे होंगे क्या आसान सा चैप्टर है, डेमोक्रेसी तो बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा है। और एक बहुत आपने कॉमन सी डेफिनेशन पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि पीपल्स ओन गवर्नमेंट, और उसको और बेहतरीन तरीके से अगर कहें तो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। यही डेफिनेशन पढ़ी है ना आपने, यही पढ़ी है ना, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। दैट मीन्स पीपल से बनी है, पीपल के लिए बनी है और पीपल की ही बनी है। दैट इज ऑल व्हाट इज डेमोक्रेसी। बिल्कुल ठीक डेफिनेशन पढ़ी है आपने, और यही डेफिनेशन हम क्लास 9 में कंटिन्यू भी करने वाले हैं। बट वी विल रीड द मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं क्लास 9 जो आपको प्रीवियस क्लासेस में नहीं बताए गए थे, नहीं पढ़ाए गए थे। बट नाउ यू आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि फीचर्स क्या है। अगर मैं बात करती हूँ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, देन व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? क्योंकि आज तक आपने इससे पहले की क्लासेस में सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, पर डेफिनेशन का मतलब नहीं पढ़ा है। तो आज हम डेफिनेशन के मीनिंग्स ढूंढेंगे और वो लाई करते हैं द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी को कैसे पहचानेंगे कि इस कंट्री में डेमोक्रेसी चल रही है और इस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं चल रही है। क्लास 9 मजेदार बात यह है कि ये चैप्टर जब आप पढ़ते रहेंगे तो लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको थ्रो किए जाएंगे। वो बात और है कि प्रेजेंट एग्जांपल्स नहीं है, पर बहुत पुराने भी नहीं है। जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हो कि जिस जमाने के आप हो नहीं उस जमाने की चीजें पढ़ते हो, वो भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन आप इसी जमाने की चीजें पढ़ेंगे एंड यू विल बी शॉक टू नो कि अच्छा यहाँ पे ये हो रहा था, यहाँ पे ये हुआ था और अभी हुआ था। तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो आपको डेमोक्रेसी बहुत बढ़िया तरीके से समझा देंगे। तो पहला फीचर आज हम रीड करेंगे, दैट इज इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। आप कह रहे हो कि डेमोक्रेसी में रूलर्स कौन इलेक्ट करेगा? पीपल। ऐसा होता है, बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि रूलर्स तो पीपल ही इलेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो रियल पावर होती है ना, जो सरकार चलाने की ताकत होती है, वो उन लोगों के पास नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे मैम क्या बोल रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी समझ में आएगा जब हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और वो एग्जाम्पल आपकी बहुत जानी पहचानी कंट्री का है, और वो है पाक का, दैट इज पाकिस्तान का। और बहुत पुराना नहीं है, 1999 का ये एग्जाम्पल है। विल बी विद आवर एग्जाम्पल एंड दैट इज, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल का एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना रखा है ताकि आपको कीवर्ड्स मिलते रहे। अगर आप कहीं भूल जाओ, स्टक कर जाओ, तो ये देख के कीवर्ड्स आपको पूरा एग्जाम्पल याद आ जाएगा। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, ही वाज अ मिलिट्री कूप, ठीक है, और उनकी मदद से इन्होंने अक्टूबर 1999 में जो वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जिसको लोगों ने वोट करके इलेक्ट किया था, एक पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर बनाया था, उसको उखाड़ के फेंक दिया। अब फेंकने के बाद क्या हुआ भाई? फेंकने के बाद इन्होंने पूरी जो सत्ता थी वो अपने हाथ में ले ली और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री इलेक्ट कर लिया, यानी कि खुद को बना लिया चीफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब कुछ सालों बाद यानी कि 2002 में इन्होंने क्या किया, बीच में बच्चों ये प्रेसिडेंट भी बन गए थे। ये खुद ही प्रेसिडेंट, इन्होंने खुद को घोषित कर लिया था, कोई दूसरा कुछ नहीं कर रहा था, ये अपने आप ही सब कर रहे थे, खुद ही प्रेसिडेंट बन गए। 2002 में इन्होंने एक निर्णय लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो, संविधान बदल दो, और संविधान ऐसे नहीं बदला जाता है, क्लास 8 में आपने ये पढ़ा है। तो इन्होंने खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर दिए। और क्या अमेंडमेंट किए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में? ये अमेंड किया 2002 में, एक रेफरेंडम बुलाई फटाफट से, ठीक है, और उस रेफरेंडम में जो उन्होंने बुलाया, इन्होंने 5 ईयर का एक्सटेंशन कर दिया, ठीक है, खुद को। दैट इज, मैं आपको समझाती हूँ फ्लो चार्ट में, अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहेंगे तो कंटिन्यूअस चीजें मिस हो जाएंगी। जैसे कि बच्चों क्या किया, देखो, इन्होंने एक असेंबली होती है, दैट इज प्रोविजनल असेंबली एंड काउंसिल असेंबली, ठीक है, 2 असेंबली थी वहां पे। इन्होंने दोनों असेंबली की जो वर्किंग थी, सुपरविजन थी, यानी कि जो रियल ताकत थी उन दोनों असेंबली को बनाने की और उनको कभी भी उखाड़ के फेंकने की, वो अपने हाथ में ले ली सीधे सीधे। और एक जो सिक्योरिटी काउंसिल थी, सिक्योरिटी काउंसिल उन्होंने मिलिट्री ऑफिसर्स की बनाई। मिलिट्री ऑफिसर्स को बोला कि आप हमेशा सुपरवाइज करोगे कि वो क्या कर रहे हैं, यानी कि वो लोग जो जनता से चुनकर आए हैं वो खुल के काम नहीं कर सकते। वो किसके सुपरविजन में काम करेंगे? मिलिट्री के सुपरविजन में काम करेंगे। और मिलिट्री किसके सुपरविजन में काम कर रही है? परवेज मुशर्रफ के। समझ में आई बात? साथ ही इन्होंने पूरी की पूरी प्रोविंशियल और पूरी
पूरी की पूरी काउंसिल बॉडी उठा के फेंक दी और फटाफट से एक रेफरेंडम करवा दिया। अब यहाँ आ जाते हैं, रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम होता है एक जल्दबाजी में फटाफट से बिना पहले से प्रायर प्लानिंग के इलेक्शन कमीशन की बिना एक जल्दी से इलेक्शन कंडक्ट करवा देना, जिसमें जितने भी लोग हैं वो हाँ या ना बोल देंगे, कुछ के पास वीटो पावर भी रहती है इसमें। तो रेफरेंडम एक ऐसा इलेक्शन होता है जो जल्दीबाजी में फटाफट से बिना पहले से घोषित किए करवा लिया जाता है, जल्दी वाला इलेक्शन होता है, ठीक है। उस रेफरेंडम में इन्होंने अपने आप को विन करवा लिया और अपनी जो एक्सटेंशन थी यानी कि प्रेसिडेंट थे वो उन्होंने 5 साल और बढ़ा ली, क्योंकि ये जीत गए। रेफरेंडम कराने का इनका एजेंडा ये था कि मैं जीत जाऊं, फर्जी इलेक्शन करा लिया, ठीक है। और ये हुआ भी, लोगों को ये पता भी चल गया कि ये जो इन्होंने इलेक्शन जीता है ये मैल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड से जीता है, ठीक। अब अगस्त में जो मैंने आपको भी बताया कि इन्होंने संविधान में बदलाव छेड़खानी कर दी, वो उन्होंने कर दी। फाइनली अगस्त 2002 में इन्होंने अमेंड कर दिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्होंने क्या पावर सबसे ज्यादा अपने पास रखी? प्रेसिडेंट कैन डिसमिस नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, की प्रेसिडेंट कोई भी नियुक्त असेंबली जो कि नेशनल हो या प्रोविंशियल हो, यानी कि जो लोगों से चुनकर आई हो, उसको कभी भी डिसमिस कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन था? परवेज मुशर्रफ, ठीक है। पीएम लिख दे रही हूँ, परवेज मुशर्रफ। ही हेल्ड, इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी मत समझ लेना, ठीक है। held elections but real power still in his hand, all supervision by military officers, no people's rule। अब आपको ये सोचना है कि जो इलेक्शन रेफरेंडम के थ्रू हुआ, जो नई प्रोविंशियल असेंबली आई है, नेशनल असेंबली आई है, जो नई आएगी, क्या एक्चुअल में वो लोगों से चुनकर आ रही है? हाँ आ रही है भाई, लोग ने वोट किया, रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम में वोट तो होता है, वोट ही होता है, पीपल से चुनकर भी आती है, लेकिन उसमें इन्होंने मैल प्रैक्टिस किया, फ्रॉड किया, खुद को जितवाया, पहली बात। और जो जीता है खुद तो खड़े हुए नहीं था सामने, जो जीता उसकी भी नहीं चल रही थी, उस असेंबली की नहीं चल रही थी, चल इन्हीं की रही थी। देखो कैसे, ये मैंने एक ट्रिक आपको पहले ही बता दी थी कि कैसे वो जो जीतती है, यानी कि वो प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली बच्चों जो जीत कर आई है, उसको सुपरवाइज कौन कर रहा है? मिलिट्री ऑफिसर। और मिलिट्री ऑफिसर्स किसके हैं? परवेज मुशर्रफ के हैं। तो जाहिर सी बात है, यानी कि इनके ऊपर जो पीपल से इलेक्ट होकर आ रहा है उसके ऊपर सत्ता किसकी है? परवेज मुशर्रफ की है। हो कंट्री में वही रहा है जो परवेज मुशर्रफ चाहते हैं। इन्होंने पहले चाहते थे प्रेसिडेंट बन गए, फिर चाहते थे तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, 5 साल अपने एक्सटेंशन बढ़ा लिया, एक फर्जी सरकार बना ली जिसकी रियल पावर इन्हीं के हाथ में है, और जो थी लोगों की चुनी हुई वो उन्होंने उठा के फेंक दी। तो ऐसा भी लोग कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं कि हम वोटिंग करा रहे हैं, देखो हमने रेफरेंडम कराया, पीपल ने वोट किया। ये भी दिखा रहे हैं कि जिसको पीपल ने वोट किया वो बैठा है असेंबली में, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली में, लेकिन हकीकत में नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली की नहीं चल रही है तो सिर्फ परवेज मुशर्रफ की चल रही है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है कि इसीलिए ये फीचर बनाया गया। आप सोचेंगे ना फीचर क्यों बनाया गया? जाहिर सी बात है, जो वोट करेगा और जो जीत कर आएगा, जिसको लोग वोट करेंगे, जो जीत कर आएगा, पावर तो उसी के हाथ में होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जब ये एग्जाम्पल हमारे पास आया तब हमें ये समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि जिसको आप वोट दे रहे हैं वही काम कर रहा हो। तो डेमोक्रेसी वो होती है कि जहां आपने जिसको वोट दिया है, जिसको जिताया है, रियल पावर उसी के हाथ में। समझ में आ रहा है? In our democracy, the final decision making power must lies with those elected by the people। मैं इसका एक बहुत कॉमन, बिफोर आई वाइंड अप दिस फीचर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सा फीचर है बच्चों ये, मैं आपको एक इसका बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देती हूँ। देखो क्या होता है, मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहां क्या होता था, या मैं जहां खुद भी पढ़कर आई वहां पे भी होता था, आई एम श्योर आप सबके स्कूल में होता होगा। मॉनिटर बनाने के लिए क्लास का वोटिंग होती है, ठीक है। जिस बच्चे को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, चाहे वो शैतान हो या वो सिंसेयर हो या वो कैसा भी हो, उसको मॉनिटर घोषित कर दिया जाता था। तो बच्चों क्या होता था, मान लीजिए मैंने वोटिंग कराई आपकी क्लास में, आपकी टीचर ने आपकी क्लास में वोटिंग कराई कि वोट करो आप किसको मॉनिटर चाहते हो, ठीक है। आपने वोट किया, वो बंदा मॉनिटर बन गया, लेकिन क्लास में एक डॉन बच्चा है, वो डॉन बच्चा कभी भी उस मॉनिटर के चलने नहीं देता। उसने उस मॉनिटर को ना रिश्वत देके अपने ओर कर रखा है, बोल रखा है कि तू बस वही करना जो मैं बोलूं, ठीक है। उसी को पनिशमेंट दिलवाना जिसको मैं बोलूं, उसी से फ्रेंडशिप करना जिसको मैं बोलूं, उसी के लिए काम करना जिसको मैं बोलूं, किसी के साथ दुश्मनी लेनी है तो किसके साथ दुश्मनी लेनी है जिसको मैं बोलूं। आप समझ रहे हैं? मॉनिटर वही बना जिसको आपने वोट दिया, लेकिन वो मॉनिटर
उसको कौन चला रहा है, वो डॉन जिसको आप नहीं कभी नहीं चाहते थे कि वो मॉनिटर बने। तो यही हालत थी पाकिस्तान की विद अंडर परवेज मुशर्रफ। समझ में आया? तो आपने वही एक बात समझ ली कि अच्छा वोट तो हमने किया लेकिन चल इसकी नहीं रही है, तो अगली बार हमें कैसा मॉनिटर चाहिए जिसकी चले भी, जिसको हम सिलेक्ट करें और उसकी चले भी। तो यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है। In a democracy, the final decision-making power must rest with those who are elected by the people. I hope आपको ये फीचर समझ में आया होगा। अगर आया है तो एनसीईआरटी किताब उठाइए और उसको पढ़िए। नहीं भी पढ़ेंगे तो ये नोट सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए। स्टोरी आपको समझ में आ गई है, बहुत आसानी से आप इसको कंप्लीट कर दोगे अब। ठीक है, जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना कंप्लीट द स्टोरी, सेम। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फीचर पढ़ेंगे। तब तक के लिए stay active, stay tuned, keep studying. All the very best. Bye bye.